हेलो बच्चों, हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज दिए गए नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने में करते हैं। इससे पहले मैं आपको एचसीएफ और उसके साथ ही साथ एलसीएम भी डिटेल में बताऊंगा और हम ये भी देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम का डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है ये भी बताऊंगा। तो आइए पहले एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम इसके नाम से समझें तो ये हमें बता रहा है कि जो गिवन नंबर्स हैं उनका हमें क्या फाइंड करना है। पहले तो हमें फैक्टर करना है, फिर उनके फैक्टर्स में हमें जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर है और जो दोनों या तीनों जितने भी नंबर्स हैं उनमें कॉमन है वही हो जाएगा एचसीएफ। मतलब वो फैक्टर जो सब में हो और वो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब जो कॉमन है वही होगा एचसीएफ। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज़ मैं यहाँ पर दो नंबर्स लेता हूँ 12 एंड 16। हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें 12 का फैक्टर करना होगा। अगर हम 12 का फैक्टर करें तो हम 12 को 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, उसके अलावा 2 इंटू 6 लिख सकते हैं और 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब इसी तरह 16 का फैक्टर चेक कर लेते हैं। 16 को 1 इंटू 16 लिख सकते हैं और 2 इंटू 8 लिख सकते हैं और उसके अलावा 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, 12 और 16 का फैक्टर पहले चेक करना है जो कॉमन है। कॉमन कौन कौन से हैं यहाँ अगर हम देखें तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, आगे चेक करते हैं इससे बड़ा कॉमन नंबर तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ हमने देखा इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, और आगे देखा हमने तो इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, वो हो गया 4। ठीक है, तो इसका मतलब 12 एंड 16 का एचसीएफ क्या हो गया, 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 12, 16 इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम लोग एलसीएम को भी समझ लेते हैं। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। इसके नाम से अगर हम कुछ समझना चाहें तो हमें ये समझ में आ सकता है कि हमें करना क्या है। आखिर जो भी नंबर्स हमें गिवन रहेंगे उनका हमें मल्टीपल फाइंड करना है, फिर उनके मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा नंबर हो और सभी में कॉमन हो उसे फाइंड करना है। क्योंकि लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा और कॉमन का मतलब आप जानते ही हैं जो सब में हो, तो वही हो जाएगा एलसीएम। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं मान लीजिए 3 नंबर्स लेता हूँ 10, 12 एंड 15। हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले 10 के मल्टीपल लिखेंगे। 10 के मल्टीपल मतलब उसकी 10 की टेबल लिख देंगे, वही उनके मल्टीपल होंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड सो ऑन। 12 का मल्टीपल्स लिखते हैं 12 के। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 एंड सो ऑन। 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं 15, 30, 45, 60, 75,
90, 105, 120, 135 एंड सो ऑन। अब हमें देखना है ऐसा कौन सा मल्टीपल है तीनों में जो कॉमन है। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला नंबर, यहाँ पर पहला जो 10 का मल्टीपल है वो 10 है। 12 में तो 10 है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 है दूसरा मल्टीपल और 12 में भी 20 नहीं है, 12 में 20 भी नहीं है। जब दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। फिर है 30, इसमें भी नहीं है 30। 40 इसमें नहीं है 40। 50 इसमें नहीं है 50। 60 इसमें है, 12 के मल्टीपल्स में 60 है और 15 के मल्टीपल्स में भी 60 है। एक तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। आगे चेक करते हैं 60 के बाद 70, इनमें 70 नहीं है। 80 इसमें नहीं है। 80, 90 इसमें नहीं है। 100 इसमें नहीं है। 110 इसमें नहीं है। 120 यहाँ 12 के मल्टीपल में है। अब देखते हैं 15 के मल्टीपल में है क्या 120? जी, यहाँ पर 120 मल्टीपल है इसका। तो हमें इस तरह से कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। अब हमें क्या चेक करना है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12 एंड 15 का 60 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ऑफ 10, 12, 15 इज इक्वल टू 60। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में इन दोनों को ही समझ लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को। ये तो आपने फाइंड करने का तरीका देख लिया। एचसीएफ को आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आप लोगों को आता ही होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअल में होते क्या हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। एलसीएम भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये 4 है क्या। तो ये जो गिवन नंबर्स हैं, यहाँ पर जो भी गिवन नंबर्स हैं, यहाँ पर तो मैंने 2 ही नंबर्स लिए हैं, और भी हो सकते हैं। तो उनका जो एचसीएफ निकलता है, वो जो नंबर आएगा वो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देगा। आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए 4 से 12 भी डिवाइड होता है और 4 से 16 भी डिवाइड होता है, और इससे बड़ा मतलब 4 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को ही डिवाइड कर सके। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम जैसे हमें यहाँ पर 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 मिला है, तो इस 60 का इनसे क्या रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एलसीएम 60 आया है वो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। आप चेक कर सकते हैं, 10 से भी 60 डिवाइड होगा, 12 से भी 60 डिवाइड होगा, 15 से भी 60 डिवाइड होगा, और वो ऑब्वियस है क्योंकि ये जो है ये तीनों के मल्टीपल में आया है। अगर मल्टीपल में आया है तो डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो एचसीएफ जो आता है वो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है, और एलसीएम जो फाइंड होता है वो गिवन नंबर्स से डिवाइड हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं, एचसीएफ गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देगा, काट देगा, और एलसीएम गिवन नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की ओर बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इनका हमें क्या यूज होता है डेली लाइफ में, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम समझने से पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करने का लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी समझ लेते हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज होगा। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ कि दिए गए नंबर्स का एचसीएफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने मान लीजिए 32 एंड 120 ये दो नंबर्स लिए, और इनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है
कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 120 इज ग्रेटर देन 32 है, तो हम 32 से 120 में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 4 बचा और यहाँ 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा। अब ये जो रिमाइंडर आया 24, इससे हम 32 में डिवाइड करेंगे, 32 में। अब ये 1 टाइम डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पर आया 0। अब ये जो 8 आया है इससे हम 24 में डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जार 24, रिमाइंडर आ गया 0। अब जो थर्ड स्टेप में हमने जब 8 से 24 में डिवाइड किया तब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस टाइम पर जो डिवाइजर होगा वही दिए गए नंबर्स का HCF होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा और उस टाइम पर जो डिवाइजर होगा वही दिए गए नंबर्स का HCF होगा। इसका मतलब HCF ऑफ 32, 120 इज इक्वल टू 8 हो गया। आई होप आप लोगों को ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को समझते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को समझने से पहले हम लोग एल्गोरिदम को भी समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम आखिर क्या है, किसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो देखिए, एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो स्टेप्स लेते हैं उन्हीं स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाए तो जो अरेंजमेंट बनेगा वही एल्गोरिदम कहलाएगी। समझ रहे हैं? अगर हिंदी में बोलें तो एल्गोरिदम एक सुव्यवस्थित चरणों की श्रृंखला है जो हमें किसी विशेष समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मैं आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख देता हूँ एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम an algorithm is the series of well-defined steps which provides a solution या a method which provides a method to solve a special type of problem। हिंदी में भी लिख देते हैं, एल्गोरिथम एक सुव्यवस्थित चरणों की श्रृंखला है जो किसी विशेष समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो
ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का हम यूज कैसे दिए गए नंबर्स का HCF फाइंड करने में करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था उस टाइम पर मैंने बताया था कि उस लेमा का यूज करके यूक्लिड साहब ने अपनी एक एल्गोरिथम बनाई और उस एल्गोरिथम का यूज किया दिए गए नंबर्स का HCF फाइंड करने में। तो एक बार फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा को याद कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा थी कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर गिवन, सपोज a एंड b, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसमें a इज़ ग्रेटर देन b है, तब अगर हम b से a में डिवाइड करें तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r is greater than or equal to 0 but always less than b। ओके अब ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है इसका यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में करेंगे और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग HCF फाइंड करने में करेंगे दिए गए नंबर्स का। तो चलिए एक बार मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ जिसका हमें HCF फाइंड करना होगा यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वही जो आपने अभी समझा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उन स्टेप्स को अगर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाए तो वो जो अरेंजमेंट होगा वही एल्गोरिथम कहलाएगी। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी यही काम करेगी। मैं एग्जांपल लेकर के आप लोगों को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में भी बताता हूँ। चलिए अब मैं आपकी बुक का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि आपकी बुक का जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से दिए गए नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो चलिए मैं उसी क्वेश्चन को उठा लेता हूँ और उसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें उन्होंने हमसे कहा है फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और मैं तीनों पार्ट्स आपको सॉल्व करके बताऊंगा जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं 135 एंड 225। पहला स्टेप क्या है, हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर 225 इज़ ग्रेटर देन है 135। अब हम क्या करेंगे, 135 से 225 में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, वही जो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड सीखा था। लेकिन जो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे वो एक तरह से आपका रफ वर्क होगा, तो आप पेज के साइड में इधर या कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं 135 से 225 में डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। ये 1 टाइम डिवाइड होगा, पहले 135 डिवाइड होकर के ये 0 बचा, यहाँ 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 9 आ जाएगा और यहाँ 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कुछ नहीं बचेगा। अब 90 से हमें 135 में डिवाइड करना है, फिर ये 1 टाइम डिवाइड होगा 95 बचा और यहाँ 45। अब 45 से 90 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 2 टाइम में 90 आता है और ये यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। ये हो गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड करना। अब हमने जो स्टेप लिखे हैं उन्हीं स्टेप्स को हमें यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, वी नो डैट यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखेंगे। क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या होती है, r इज लेस देन और
आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। और ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से कॉपी लिखनी है तो आप डिटेल में लिखिए। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हमने लिखा। डिवीज़न जो हमने किया है यहाँ पर HCF फाइंड करने के लिए, लॉन्ग डिवीज़न जो हमने किया है उसकी हमें एल्गोरिथम लिख देनी है। एल्गोरिथम क्या होती है, प्रॉब्लम को जैसे जैसे हमने सॉल्व किया है उन स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज कर देना, बस वही करना है यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या किया है, 135 से 225 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो स्टेप 1 में ये जो रिलेशन बनेगा इनके बीच में, स्टेप वन में हमने क्या किया है, 225 इज इक्वल टू, इस डिवीजन लेमा को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पर ये जो हमने फर्स्ट स्टेप किया है इसको लिखना है। तो 225 इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइजर कौन था, 135 था और डिविडेंड 225 था, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, ए डिविडेंड है और बी क्या है, डिवाइजर है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में डिविडेंड है 225 और डिवाइजर है 135। 135 इनटू में कोसेंट है 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर क्या था, 90 था। अच्छा, स्टेप फर्स्ट में हमें आर की वैल्यू 0 नहीं मिली है, रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर आर डज नॉट इक्वल टू 0 दिखा सकते हैं। अब स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में अब डिविडेंड कौन है, 135 है और डिवाइजर कौन है, 90, कोसेंट है 1 और रिमाइंडर है 45। यहाँ पर भी हमें आर डज नॉट इक्वल टू 0 मिला। स्टेप थर्ड में डिविडेंड कौन है, मतलब भाज्य कौन है, भाज्य है 90, भाजक कौन है, भाजक है 45, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0। स्टेप थर्ड में हमें आर की वैल्यू 0 मिल गई। और हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये सीख लिया है कि जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिलेगी उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही गिवन नंबर्स का HCF होगा। तो यहाँ पर हमें स्टेप थर्ड में रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल गई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 90, सॉरी डिवाइजर था 45, तो 45। ये हो गया आपका आंसर। HCF क्या आ गया, 45। और ये हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज कर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पार्ट सेकंड, अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196 है। 196 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 38,220 में। तो ये 1 टाइम पहले डिवाइड होगा 196, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 17 में से 9 घटाया 8 और यहाँ पर 2 में से 1 घटाया 1। अब हम अभी ये इसमें डिवाइड करना मत स्टार्ट करिएगा, बच्चे ये गलती कर देते हैं। जब तक ये पूरा डिवीज़न नहीं हो जाता है, लास्ट में जब रिमाइंडर बचेगा तब हम उससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो अब अगला नंबर जो है वो 2 है, 2 को उतार लेते हैं। अब ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 19 दाम 190, 19
9 ही है, 171, 9 बार डिवाइड हो जाना चाहिए। 9 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 हासिल 8 और 9 1 9, 9 8 17 घटा देंगे। 12 में से 4 घटाया 8 हो गया, 15 में से 6 घटाया 9 हो गया और यहाँ 7, यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ भी कुछ नहीं बचा। अगला डिजिट 0 उतार लिया। अब 19 से 98 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का 30 हासिल 3 और 5 9 45, 3 48 की 8 हासिल 4, 5 कम 5, 5 4 9। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 0। अब यहाँ पर इसका मतलब इसी नंबर से ये डिवाइड हो गया पूरी तरह से, तो 196 और 38,220 का HCF कौन हो जाएगा? 196 ही हो जाएगा, क्योंकि इससे ही डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के स्टेप्स लिख देते हैं। फिर से वही लिखेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में डिविडेंड क्या था? डिविडेंड 38,220, डिवाइज़र था 196, कोसेंट था 195 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर पहले स्टेप में ही रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई? 0, मतलब आर की वैल्यू 0 हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस HCF ऑफ 196, 38,220 इज इक्वल टू 196। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी ले लूँगा, इस वाले पार्ट को भी ले लूँगा। और अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, वैसे मैं ले ही लूँगा। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि HCF और LCM का डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। चलिए देखते हैं HCF का कैसे यूज होता है और फिर LCM का कैसे यूज होता है। देखिए, सपोज़ आपके पास 2 लेंथ कपड़े हैं। मान लीजिए एक जो है वो 12 इंच का कपड़ा है और दूसरा है 8 इंच का कपड़ा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों कपड़ों में से बड़ा टुकड़ा निकालना है, दोनों कपड़ों में से। लेकिन वो टुकड़े क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब इसमें से और इसमें से, दोनों में से बराबर लंबाई का टुकड़ा निकालना है और बड़े से बड़ा टुकड़ा निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो 12 इंच में से अगर हम बड़े से बड़ा टुकड़ा निकालना चाहें तो 4 इंच के 3 टुकड़े निकलेंगे। 4 दुनिया 8, 4 3 12। और 8 इंच में से अगर हम 4 इंच के टुकड़े निकालना चाहें, क्योंकि हमें चाहिए बराबर, तो 4 इंच के 2 टुकड़े निकलेंगे। मतलब इसमें से जो टुकड़े हमें चाहिए, जो मतलब कि बड़े से बड़ा जो टुकड़ा चाहिए, वो कितने इंच का होगा? 4 इंच का। अब इस जो 4 आया है, ये जो 4 आया है, इसका 8 और 12 से क्या रिलेशन है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 4 आया है, ये 8 और 12 का HCF है। बात को आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से HCF का यूज होता है। सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम लोग LCM का भी यूज समझ लेते हैं। LCM, वैसे मैं आपको बता दूं, LCM का यूज कोई भी घटना फिर से कितने समय के बाद घटेगी, इसका पता लगाने के लिए हम LCM का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए 3 बेल्स हैं, B1, B2, B3।
ये बेल 1 मतलब घंटी है, पहली घंटी 6 मिनट के बाद बजती है, जो दूसरी घंटी है B2 वो 8 मिनट में बजती है, और जो B3 है वो 12 मिनट में बजती है। मतलब ये हर 6वें मिनट में बजेगी, हर 8वें मिनट में बजेगी और ये हर 12वें मिनट में बजेगी। अब हमें ये पता लगाना है कि ये तीनों घंटियाँ दोबारा एक साथ कब बजेंगी, फिर से एक साथ कब बजेंगी, ये हमें पता लगाना है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो अगर 6, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 24, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 24 मिनट। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला जब ये वाली घंटी कितने मिनट में बजेगी, 6 मिनट में। तो मान लीजिए जब 6 मिनट हुए तो B1 बजी, ठीक है, B1 ये वाली बजी 6 मिनट में B1 बज गई। अभी 8 मिनट तो हुए नहीं तो ये अभी नहीं बजी, 12 मिनट भी नहीं हुए, ये भी नहीं बजी। 6 के बाद ये दोबारा कब बजेगी, 12वें मिनट में। तो जब 12 मिनट हो गए तब ये दोबारा बज गई। अच्छा, ये दोबारा कब बजेगी, ये तो अभी पहली बार बजी होगी 8 मिनट पे, तो जब 6 और 12 के बीच में 8 मिनट भी आया होगा तो ये एक बार बज चुकी, ठीक है, यहाँ कहीं ये बीच में एक बार बज चुकी 8वें मिनट में। और फिर जब 12 मिनट आया तब ये पहली बार बजी, ठीक है, 12 मिनट पे ये पहली बार बजी। अब उसके बाद 12 के बाद ये कब बजेगी, 6, 12, 6, 18 मिनट पे ये तीसरी बार बज जाएगी। और ये दोबारा कब बजेगी, 16वें मिनट पे, क्योंकि 8 मिनट के बाद ये बज रही है। जब 16 मिनट हो गए होंगे तब ये दोबारा बज गई होगी। तो मतलब ये 12 और 18 के बीच में 16 आया होगा, जब 16वां मिनट तब ये बज चुकी होगी। और ये अभी 12 और दोबारा कब बजेगी, 12 मिनट के बाद, मतलब 24 मिनट जब हो जाएंगे तब ये बजेगी। तो ये अभी नहीं बजी है। अब ये कब बजेगी, 24 मिनट पे, फिर से चौथी बार बज जाएगी 24 मिनट पे। अब ये 8 मिनट पे पहली बार बजी थी, दोबारा 16 मिनट पे और दोबारा 24 मिनट पे ये भी बज गई। ये पहली बार 12 मिनट के बाद बजी थी और दोबारा कब बजेगी, 24 मिनट पे। तो देखिए 24 मिनट वो समय है जब ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। और हमारा एलसीएम देखो क्या आया था, 24 आया था, 24 मिनट आंसर है। तो आपने समझ लिया होगा कि एलसीएम का कैसे यूज होता है और एचसीएफ का कैसे यूज होता है। क्या आप जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोबारा कब से होंगे, इस बात का पता लगाने के लिए भी एलसीएम का यूज किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।